वनअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सहरु रमज़ानल्लज़ी फ़ीही अनज़लल क़ुरआन हुदल लिन्नासि वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सर पर एक मुबारक महीना जिसे हम लोग रमज़ानुल मुबारक के नाम से जानते हैं, साया फगन होने वाला है। जब ये बात कही जाए कि किसी चीज का साया हमारे सर पर फगन होने वाला है, छा जाने वाला है, तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज है जो बड़ी मुतबर्रिक है, बड़ी बाबरकत है, बड़ी मुअज़्ज़म है, अजीम तरीन है, जिसके आने से पहले उसका साया हमें अपने दामने रहमत में लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बयान करते हैं। आप कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के लगने से एक रोज पहले, यानी साबान की आखिरी तारीख को, हुजूर ने हमें जमा किया और कहा, लोगों, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना साया फगन होने वाला है या हो चुका है, जिसके रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए फर्ज कर दिए हैं। ये वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी एक मुकम्मल सूरह नाजिल करके हमें बताई है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इस हदीस से यह मालूम हुआ कि यह महीना जो हम पर साया फगन होने वाला है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के रोजे को तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया है। और यही बात कुरान अजीम के अंदर भी कही गई कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, उसी तरह जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रोजे का जो मकसद बताया अल्लाह तबारक व तआला ने, वो ये कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होना चाहिए। तक़वा के माने सीधा सादा सा जो हम जानते हैं वो ये कि अल्लाह का खौफ, उसका डर हमारे अंदर पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोजे को तरबियत के तौर पर पूरी उम्मत के ऊपर फर्ज कर दिया। अब इस रोजे को जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि रोजा नेकियों की आबयारी का महीना है। इस महीने में नेकियां परवान चढ़ती हैं और हुजूर ने यह बात इरशाद फरमाई कि रमजान में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब शयातीन कैद कर दिए गए तो मालूम हुआ कि अब हमें उचकने वाला, दाएं बाएं से बहकाने वाला, हमारे दिलों के अंदर वसवसे पैदा करने वाला अब कोई नहीं रहा। हमें बाहर से कोई भी कुव्वत ऐसी नहीं है जो हमें इन चीजों से बाज रख सके।
फिर इसको इज्तिमाई रंग दिया गया कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में उठेगा, एक वक्त में सहरी करेगा, फिर एक कामिल वक्त तक वो पाबंद रहेगा कि तमाम तर वो चीजें जो उसके लिए हलाल हैं उससे भी वो रुका रहेगा, और फिर एक ही वक्त पर इफ्तार करेगा। ये गोया एक फौज की ट्रेनिंग है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इज्तिमाई शऊर पैदा करना चाहता है कि हमारे अंदर मुज्तमा होकर रहने का शऊर पैदा हो जाए और हम एक हसास और बेदार उम्मत की तरह जिंदगी को जिएं। कितना बेदार होता है आदमी रमजान में, और कैसा हसास होता है। कड़ी से कड़ी धूप हो, हलक खुश्क हो चुका हो, प्यास से जबान चटक रही हो, पानी हमारे गले के अंदर मौजूद है, गरारा कर नहीं कर रहे, कुल्ला कर रहे हैं, वजू के लिए बैठे हुए हैं, थोड़ा सा फासला है मुंह और हलक का, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर ऐसी बेदारी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि एक कतरा पानी हलक से नीचे न जाने पाए। हालांकि हम पेट भर भी पानी पी जाएं तो कोई देखने वाला नहीं, लेकिन यह यकीन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, और यह एक कतरा पानी जो हमारे हलक से नीचे उतरेगा इसे भी वो जानता है। ऐसा बेदार है ये मुसलमान, ऐसा ख्याल रखने वाला है फराइज का, ऐसा इताअत गुजार है अपने रब का। लेकिन ये चंद दिनों के लिए ही नहीं है, ये तो हमारे तज़किया और तरबियत का महीना है कि हम इसमें अपना तज़किया करें, अपनी तरबियत करें, और जब ये चीज हमारे अंदर एक महीने के अंदर पैदा हो जाए तो ये 11 महीने अपने असरात हमारे ऊपर दिखाती रहे, छोड़ती रहे। यही तो कह रहा है अल्लाह ताला की, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आमद से पहले इस्तकबाल किया करते थे रमजान का। उम्मत के अंदर से ये हिस्स, ये रूह भी मिटा दी गई। दूसरे त्योहारों के मुकाबले में रमजानुल मुबारक की कोई तैयारी उम्मत के अंदर नजर नहीं आती, लेकिन हुजूर का मामूल था कि साबान के महीने से आप रमजान की तैयारी किया करते थे। साबान के महीने में आधा महीना तकरीबन रोजा रहा करते थे, 15 तारीख के बाद छोड़ दिया करते थे, इस वजह से कि लोगों के अंदर यह कंफ्यूजन न फैल जाए कि रमजान मुबारक का महीना तो नहीं लग गया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीम के अंदर यह बात कही, सहर रमजान अल्लज़ी फीही अनज़लल कुरान हुदल लिन्नास वल फुरकान। यही तो वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया लोगों की हिदायत के लिए, और यह कुरान वो किताब है जो हक और बातिल को छांट कर अलग अलग कर देती है, नुमाया कर देती है, फर्क वाक़ई कर देती है। वह मालूम हुआ कि यह कुरान की सालगिरह भी है, सालाना जश्न है उम्मत मुस्लिमा का कि वो कुरान इस उम्मत को अता किया गया, इसका वो जश्न मनाए। और जश्न की तैयारी किस तरह होती थी? जितना कुरान उस वक्त तक नाजिल हुआ था उतना कुरान जिब्रील अमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को सुनाते थे। और जब आखिरी रमजान आया जिसमें कुरान मुकम्मल हो गया, तो इस दफा 2 मरतबा जिब्रील अमीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया और 2 मरतबा सुना। उसी नुक्ते से जोड़ा गया इस कुरान को रमजान मुबारक में, खास करके जैसे ही रमजान मुबारक का चांद नजर आता है हम लोग कुरान से जुड़ जाते हैं। यहां चांद नजर आया, अभी तो रोजा नहीं थे ना, लेकिन कुरान सबसे पहले सुनिए, तरावी होगी, और रोजा का आखिरी दिन आप कुरान पर खत्म करेंगे।
मालूम हुआ कि ये कुरान से हमें कहा जा रहा है कि हम रूह हासिल करें, अपनी रूहानियत को बेदार करें, कुरान से जुड़ जाएं, हमारा ओढ़ना और बिछौना कुरान हो जाए रमजान मुबारक में। कम अज कम हमारी निगाह से एक दफा पूरा कुरान हमारी अपनी जबान में गुजर जाए, ताकि हमें कुरान की मोटी मोटी बातें याद हो जाए और हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं। रमजानुल मुबारक में फराइज को 70 दर्जात अता किए गए। जो हम फर्ज अदा करेंगे उसके दर्जात 70 गुना है, और जो नफिल अदा करेंगे वो फर्ज के बराबर है। ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कुरान अजीम के लिए पहले ही ये बात सबको पता है कि अगर एक अल्फाज उसका अपनी जबान से हम अदा करते हैं तो हमारे लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। अब रमजानुल मुबारक में चूंकि कुरान की आबियारी का महीना है, और जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो अब 1 अरब 70 गुना हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया कि हरफ क्या है? अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ है, गोया 30 नेकियां हैं। इसको 70 गुना में डिवाइड करो। अब अगर आप इसको समझते हैं, अपनी जबान में कोशिश करते हैं कि कुरान आपके दिलो दिमाग के ऊपर उसी तरह नाजिल हो जैसे सहाबा इकराम के दिलों को घेर लिया था, तो इसके फवाइद हजारों गुना बढ़ जाते हैं, हजारों गुना बढ़ जाते हैं। तो कम अज कम हम लोग तरावी का तो एहतमाम करें, इसमें आजाद है। वो हदीस जो हमने पहले बयान की, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात कही, उसमें यह बात भी है कि लोगों कयामुल लैल का एहतमाम करो, लेकिन इस मामले में तुम आजाद हो। ये फर्ज नहीं किया गया, लेकिन कुरान से जुड़ना तो फर्ज है। जो लोग तरावी पढ़ नहीं सकते, कमजोर हैं या बीमार हैं, तो कम से कम बैठ कर वो कुरान पाक की तिलावत करें और उसको समझें। सबसे बेहतरीन इस्तकबाल का ये जरिया है। फिर सहरी का वक्त आ जाएगा, सहरी से कुछ पहले उठें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करें। आखिरी रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे खड़े होना उसकी कुर्बत का जरिया है। अपनी आदत बनाए रमजान मुबारक में कि सहरी से कुछ पहले उठें और तन्हाई में अपने रब के सामने खड़े हो जाएं और उससे इल्तिजा करें। उसमें भी आपको कुरान पढ़ना है, उसमें भी आपको कुरान से जुड़े रहना है। हम लोग जानते हैं कि कुरान के नुज़ूल से पहले अरबों का क्या हाल था। अरब दुनिया की जाहिल तरीन कौमों में शुमार किए जाते थे, लेकिन जिस महीने में यह कुरान नाजिल किया गया, इस महीने को अजीम महीना करार दे दिया गया। जिस दिन, जिस रोज से यह कुरान नाजिल होना शुरू हुआ या जिस रोज कंप्लीट हुआ, दोनों बातें हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात के लिए कह दिया कि यह रात 1000 महीनों से अफजल है, और जिस जात पर यह कुरान नाजिल हुआ वो शख्सियत रहमतुल आलमीन खैरुल बशर बना दी गई, बसीरम व नजीरा बना दी गई। कयामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके नाम को अपने साथ जोड़ दिया कि दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमानों को आवाज दी जाएगी और कहा जाएगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां पर यह बात भी कही जाएगी कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये कुरान का वो खैर चश्मा है जो कयामत तक के लिए जारी किया गया। फिर जिस कौम ने इस कुरान पर ईमान ले आई, जिन कौमों ने इस कुरान पर ईमान लाने के बाद मुस्तमा हुए, वो ऊंटों और बकरियों के चराने वाले थे, लेकिन जब वो इस कुरान का हक अदा करने के लिए खड़े हो गए तो आपको मालूम है वो दुनिया के इमाम बना दिए गए।
बड़े बड़े जालिमीन को उन्होंने अपने पैरों तले रौंद डाला। लेकिन जब वही उम्मत जिसे दुनिया की इमामत की सरफराजी बख्शी गई थी, इस कुरान से नजर घुमा ली, इसे अपने पसे पुश्त डाल दिया, इसको अपनी जिंदगी पर और अपनी जमीन पर नाफिज करना छोड़ दिया, तो दुनिया की जलील तरीन और रुसवा तरीन कौम हो गई। अगर आज भी आपको इज्जत चाहिए, इस दुनिया की ज़मामे कार अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में हो, तो आपको उसी तरह कुरान का हक अदा करने के लिए उठना पड़ेगा। रमजान ये सिफत भी अहले ईमान के अंदर पैदा करता है। रमजान के रोजे ये सिफत भी हमारे अंदर पैदा करते हैं। जहां ज़ब्ते नफ्स की सिफत पैदा होती है, वहां पर सिपाहीहाना और मुजाहिदाना सिफत भी पैदा होती है। सियाम का मतलब ही यह होता है। सियाम कहते हैं रोके रहने को। अहले अरब इस लफ्ज से वाकिफ थे। आम तरह से जो वो घोड़े या ऊंट पाला करते थे, उनमें से जब छांट कर किसी को चाहते थे कि इसको जंग के लिए तैयार किया जाए, तो उसको धूप में बांध दिया करते थे। दिन दिन भर खाना पानी नहीं दिया करते थे और उसी हालत में उस पर सवार हुआ करते थे और सामने से तीर चलवाए जाते थे और उस तीरों की बौछार में घोड़े को दौड़ाया जाता था ताकि वो इस काबिल हो जाए कि जंग की मशक्कत को झेल सके। इसीलिए जब उनके दरमियान कहा गया कि तुम्हारे ऊपर सियाम फर्ज कर दिया गया है, वो फौरन समझ गए कि हमें क्या तरबियत हासिल करना है। पहले से वाक़िफ़ थे। एक मुसलमान के अंदर यही सिफत पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर फर्ज कर दिया है, और तक़वा के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसी महीने को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बड़े मोहब्बत और अखुवत का महीना है, गमगुसारी का महीना है। लोगों, मोहब्बत और अखुवत को जिंदगी दो। तुम्हारे अपने अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने खानदान के अंदर किसी किस्म का अगर बिगाड़ हो तो उसे दुरुस्त कर दो। भाइयों में नाराजगी हो तो आपस में मिल जाओ। पड़ोस में झगड़ा हो तो माफी तलाफी कर लो। किस मुंह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेकियों के इस आबियारी के महीने में तुम ये कह सकोगे कि हम तेरा फर्ज अदा कर रहे थे और हमारा पड़ोस हमारा दुश्मन बना हुआ था, हमारे भाई से हमारी बातचीत बंद थी, हमारी बहनें और हमारी माएं हमसे रूठी हुई थी। क्या ये हम कह सकेंगे इस फराइज के साथ अपने रब के सामने? इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब तुम अपने माल से ज़कात निकालो तो पहले करीब तरीन लोगों को लिए कहा अल्लाह ताला ने, अपने रिश्तेदारों में देखो। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने एक साहब को मदद पहुंचाने से रोक दी, सिर्फ इसलिए कि जब आपकी बच्ची पर इल्जाम लगाया गया था तो वो शख्स भी उन इल्जाम लगाने वालों के साथ था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और अल्लाह पाक ने कुरान अजीम के अंदर आयत नाजिल कर दी। ये कहा, क्या तुम नेकियां भी देख कर करोगे? अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ बदी करता है तो करता रहे, कोई शख्स तुम्हारी बुराई करता है तो करता रहे, कोई शख्स तुम्हारे खिलाफ जबान दराज है तो रहा करे, लेकिन तुम अपनी जबान को तो नरम रखो। तुम तो नेकियां बढ़ बढ़ कर करो। ये तो कोई बात ही नहीं है कि जब तक लोग नेकियां ना करेंगे तुम भी ना करोगे। ये तो कोई बात ही नहीं है कि जब तक लोग हमसे खुद आकर ना मिले हम भी ना मिलेंगे। हुजूर ने तो ये बात इरशाद फरमाई कि जो बढ़कर आगे बढ़कर सलाम कर ले, अपनी बुराइयों को पहले मिटा ले, उसके नेकियों में 10 दर्जे बुलंद हैं। तो अखुवत और मोहब्बत का ये महीना शुरू होने से पहले हम लोग अपना खुद जायजा लें, अपने घरों का जायजा लें, अपने खानदान का जायजा लें, और ऐसी कोई चीज अगर हमें समझ में आती है तो उसे हर हाल में मुमकिन कोशिश करें कि वो खत्म हो जाए।
हर शख्स ये चाहे, अपने तई चाहे, बढ़कर चाहे कि वो गले लग जाए। यह है गमगुशारी का महीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह बात हद दर्जा पसंद है कि कोई बंदा उसके आगे अपनी इल्तिजा पेश करे और उसकी बुराई करने वाला, उससे निफाक रखने वाला, उसे गालियां देने वाला शख्स मुंह तकता रह जाए और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह कहे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कुव्वत दे कि मैं लोगों का हक अदा कर सकूं। हुजूर के पास एक शख्स पहुंच गए, उन्होंने कहा मैं अपने क़राबतदारों से, रिश्तेदारों से मोहब्बत का, गमगुशारी का मामला करता हूं, लेकिन ये हमसे दुश्मनी ही किए जाते हैं। मैं इनके करीब जाता हूं, ये दूर होते जाते हैं। हुजूर ने कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो और ये बात अगर सच है तो तुम ऐसा ही करते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां तुम्हारे दर्जे बड़े बुलंद हैं और उसका मामला अल्लाह के हवाले छोड़ दो। ये नहीं कहा कि उससे हाथ खींच लो, अपना मामला आप दुरुस्त रखो। यह है गमगुशारी का। फिर हुजूर ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि लोगों, ये रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये रोजा आंख का रोजा है, कान का रोजा और जबान का रोजा और दिल का और दिमाग का रोजा है। अब वक्त चूंकि ज्यादा हो गया है, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए अब इस हदीस के ऊपर इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते पे रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इन बातों को अच्छी तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।